अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ चौधरी ज़फ़र और आज इस वक्त मैं जिस मौजू पर आपकी से बात करना चाह रहा हूं वो है प्रॉपर्टी ग्रीन सर्टिफिकेट। ग्रीन सर्टिफिकेट का असूल जो है शहरियों के लिए इंतहाई तकलीफ दे अमल बन चुका है, क्योंकि जो पहली तारीख से फ़र्द का इजरा था वो बंद कर दिया गया और कई दिन गुजरने के बावजूद जो है यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, फ़र्द जारी नहीं किए जा रहे, जिससे शहरियों की अजियत में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि जल्द अज जल्द जो ये प्रॉपर्टी का मामला है इसको हल किया जाए, क्योंकि तहसील में रोज़ाना की बुनियाद पर जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उनसे करोड़ों रुपए का जो है टैक्स जनरेट होता है और वो ये गवर्नमेंट को जाता है। अब कितने दिन गुजर चुके हैं, ये टैक्स बंद हो चुका है, गवर्नमेंट को शदीद नुकसान का सामना है। अगर तहसील में करोड़ों रुपए का टैक्स रोज़ाना की बुनियाद पर कलेक्ट होता है तो ज़िले की हालत क्या होगी, और पूरे पंजाब में अरबा हर रुपये का जो टैक्स कलेक्शन है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। अरसा ये सारा सिस्टम बंद रहेगा तो गवर्नमेंट को खरबों रुपए का जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होना था उसका नुकसान होगा। तो इस बारे में हमारे साथ माहिर कानूनदान मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी इस बारे में कानूनी राय क्या है। भाई ज़फ़र, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। बेसिकली ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के जो प्रोसीजर है वो बड़ा सख्त और हार्ड प्रोसीजर है। साढ़े लोकली वो फिलहाल मुमकिन नहीं, नो डाउट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ अच्छियां चीज़ां भी हैं, लेकिन ये वक्त के नाल ਜਿਹੜਾ ना उस चीज़ां सामने ਆਉਣਗੀਆਂ। फिलहाल क्योंकि साड़ी इस तहसील ਵਿੱਚ 90% लोगों के मुश्तरका खाते मुश्तरका ज़मीनां ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के असूल वास्ते एप्लीकेशन देंगे उस तो बाद एक सर्वे टीम जाती है। सर्वे टीम तो उत्थे ਜਿਹੜਾ ना जगह ਜਦੋਂ उन्होंने मौका देखना तो ਤੁਹਾਡੇ क्योंकि मुश्तरका खाते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेशुमार मसाइल का सामना करना पवेगा। इस वास्ते और इस ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के असूल की वजह तो अज तुसीं देखो सारी तहसील साडी बिल्कुल फ्री बैठे हैं। साढ़े तहसीलदार साहिबान, साढ़े पटवारी साहिबान, साडा जिहड़ा लैंड रिकॉर्ड राजी सेंटर है सर साडा बिल्कुल फ्री बैठे, उन्होंने कोई काम नहीं। अच्छा, करोड़ों रुपए का अरबां रुपए का जिहड़ा रेवन्यू पंजाब गवर्नमेंट नूं जाना सी, टैक्सेशन की सूरत में साडा FBR नूं जाना सी, वो सारा रुक गया। मेरी हुकूमते वक्त पंजाब नाल ये गुजारिश है कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जिहड़ा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈ ਦੇ ਫਰਦ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਰਦ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ वो करवा सकन और गवर्नमेंट को भी ये जो करोड़ों की मद में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो नाल होता रहे। ये जो है एक ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने जो है वो शुरू कर दिया है, तो इस पे डिबेट तो ही नहीं है, कोई कानून साजी तो ही नहीं है। इनको पहले असम्बली में कानून साजी करनी चाहिए थी, फिर इसको जो है वो पहला सिस्टम चलता रहता और ये साथ के साथ चलता रहता। ये 3-4 साल का कम अज़ कम जो है ये साथ इकट्ठे चलते और दूसरा सिस्टम पहले वाला चलता रहता, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो पार्टीशन सिस्टम है वो चलता रहता। तो ये तब था, ये सिर्फ हमारी तहसील से आलमगीर या ज़िला गुजरात का मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब का है। और अगर दिन के हिसाब से इस रुकावट को देखा जाए तो ये हुकूमती ख़जाने को दिन का जो है वो अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है, इसलिए कि रजिस्ट्रियाँ इंतकालात वगैरह जो है वो रुक गए हैं। जब तक ये रकबा तकसीम नहीं होगा, ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तो कोई भी जो है वो ट्रांजैक्शन रकबे की नहीं होगी। तो इस तरह जो वो हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसको जो है ना वो पाबंदी को ख़त्म करके इस सिस्टम को चलने देना चाहिए। शिव साहब, आप ये बताएं कि ये ख़ानदानी वो तो अरसा दराज से लोगों ने अपनी तकसीम खुद कर रखी है बरादरी बेस पर, तो ये जो अब ग्रीन सर्टिफिकेट का असूल है इसमें लड़ाइयों का जो खदशा है फैमिलियों में वो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? वो हो जाएगा, वो इसलिए कि जो खानगी फंड है ना उसको तो लैंड रेवेन्यू एक्ट, पार्टीशन एक्ट जो है उसमें भी जो है ना ये तरजीह दी जाती है कि जिसका कब्ज़ा है उसको कब्ज़ा रखकर उसकी तरजीह की जाती है। लेकिन इसमें इन्होंने जो कंप्यूटर वाले लड़के हायर किए हैं वो गैर मकामी हैं, उनको पता नहीं है यहाँ के जब लोगों के बारे में पता नहीं है, यहाँ की ज़मीन के बारे में पता नहीं है, यहाँ को वो जानते नहीं हैं, वो पता नहीं मैदानी इलाके के हो गए, तो ये पटवारी इलाका है, ऊंची नीची जगह है। जी साहब, आप ये भी बताइएगा कि ये जो रेवेन्यू का अभी सिलसिला रुका हुआ है, टैक्स जो है वो इकट्ठा नहीं हो रहा, तो इससे ये जो मशीनरी है, तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, गर्दावर पटवारी, ये तो बिल्कुल बेकार और फारग बैठे हुए हैं। तो ये सरकारी ख़जाने से इनको तनख्वाहें तो दी जाएंगी, लेकिन टैक्स कलेक्शन जो है वो तो बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो क्या ये गवर्नमेंट
नासमझी में इसने ये फैसला किया है, जिससे गवर्नमेंट को तनख्वाहें तो देनी पड़ रही हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पा रहा। ये क्या मामला है, किस तरह ये जाएगा? ये सारा जो है वो आवाम का नुकसान हो रहा है। ये कर्जा चढ़ेगा आवाम पर, हुकूमती खजाने को नुकसान होगा, हुकूमत पर कर्जा चढ़ेगा। जब एक चीज़ रोक दी जाती है, दुकानें सब अब बंद कर दें, हड़ताल कर दें, तो ट्रांजैक्शन रुक जाएगी। पैसा जो है उसकी कलेक्शन की जाए, हुकूमत के खजाने में पैसा जो है डाला जाए। तो जब पैसा नहीं जाएगा तो फिर नुकसान तो अल्टीमेट होगा इसका। ये हुकूमत का जो है ना उजलत में किया हुआ फैसला है। मैं तो इसे यही समझता हूँ, इस पे प्रॉपर होमवर्क करके पीछे होमवर्क करना चाहिए था पहले, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। गालबन ये लोधरा में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ है, वहाँ पे नाकाम हो गया है, तो फिर इसको पूरे सूबे पे नाफज नहीं करना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए था पहले। आवाम जो सी है यहाँ पे खजल ख़राब हो रही है, किसी बंदे को कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह इसको अप्लाई करना है, कैसे इसका मैकेनिज़्म है, कैसे ये चलेगा। इस वजह से आज मेरा ख्याल है पहली दिहाई ख़त्म होने वाली है मार्च, और सूरत हाल आप देख लें कि कोई बंदा जो है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने नहीं है। सारा रेवेन्यू जो है जो इकट्ठा होना था वो भी लॉस में जा रही है। हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। अब ये बताएं, ये ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल करने वाले चंद लोग हैं जिनको फ़ायदा होगा, बाकी तो ये लड़ाइयों का ही मंबा लगता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये असल में इसमें मसला ये है कि जो मसावी जात है ना, उनकी अप्रोच आम आदमी तक नहीं थी जब तक पटवारी था। वहाँ पे लोग ऑन ग्राउंड खुद से तकसीमें करके बैठे हुए हैं, खानगी तकसीमें आपस में। तो जब ये आप ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो सैटेलाइट इमेज के ज़रिए वो मसावी जो फीड है उसके मुताबिक वो देखते हैं, तो मौका पर सूरत हाल अलग है और जो से उनके पास रिकॉर्ड है उसकी सूरत हाल अलग है। इस तरह नई लड़ाइयों का जो पेश खैमा है ये शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द ग्रीन सर्टिफिकेट के इजरा के लिए कोशिशें तो लाजमी जारी रखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये जो प्रॉपर्टी का मामला है, लेन देन का, इसका फ़र्द का इजरा जो है उसको भी जारी रखा जाए, इसको ना रोका जाए। आगे गवर्नमेंट को जो अरबों रुपए का टैक्स कलेक्ट होता है पूरे पंजाब में, उससे गवर्नमेंट के जो काम है वो आसान तरीके से चलाए जा सके और लोगों की मुश्किलात में कमी भी लाई जा सके। बहुत शुक्रिया।